चोरी की घटना हुई है रात में। पीछे से दीवार करके चोरी कर लिया गया है। चोरी क्या सब हुआ है यहाँ पर? सोना चांदी का कुछ आइटम सब था, वो सब चुरा के ले गए। लगभग कितने का चोरी हुआ? वही 2 लाख के आसपास का। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार ठाकुर, जय माता दी ज्वेलरी के नाम और से है। कितने वर्षों से यहाँ पे लोहा में आप ज्वेलरी का वो 18 साल से। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ है। पुलिस में आवेदन किया गया आपको? हाँ, पुलिस में आवेदन किया गया है। अरे थाना आए हुए। तो पुलिस के द्वारा क्या उद्भेदन के क्रम में सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला गया है? अभी तो कैमरा का जो है ना वो खंगाला ही जा रहा है। अभी उसमें से फुटेज लिया ही जा रहा है। वो मिलने के बाद जो है ना उनको दिया जाएगा। आपके पास पहली बार हुआ ये? नहीं, मेरे साथ जो है ना 2-3 बार हो चुका है ऐसा घटना। पहले भी चोरी का वारदात हुआ जी, है? पहले भी हुआ है। चोरी, डकैती, लूटकांड, ये घटनाएं आम हो चली है और लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पुलिस उद्भेदन का, तो कहीं ना कहीं चोरी की वारदात में पुलिस लगातार नाकाम रही है, विफल रही है, जिस कारण से ऐसे चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। विशेष हमारे साथ जुड़े हैं, इन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का चोरी? यही कहना चाहेंगे, यहाँ पे प्रशासन का ड्यूटी अत्यंत जरूरत है। प्रशासन जो रहता है ना, एक ही जगह बैठा रहता है, मागी कहीं गश्ती नहीं करता है। गश्ती नहीं होती है रात? नहीं होती है, एक जगह बैठ करके बैठता है सब। हम बराबर देख रहे हैं वहाँ पे तो कोई लोहा का हथियार ला करके ईटा छोड़ा छोड़ा करके अंदर घुसा हुआ है। ईटा छोड़ा छोड़ा करके? हाँ 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 हाँ, देखा जाए स्पोर्ट करके। और जैर थाना क्षेत्र के लोहा चौक पे जहाँ चोरों ने दी है दस्तक, खंती वगैरह से दीवार को तोड़ के इतने कम जगह में चोर अंदर घुसा है। और पीछे आप सीसीटीवी कैमरा में देख सकते हैं, कैमरा में स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह के चोरी कर रहा है और कोई भी डर नहीं है, क्योंकि उनका मनोबल ऐसे बढ़ा हुआ है। इससे पहले जितने भी वारदात हुआ है, पुलिस अगर इस पर एक्शन लेती तो ये वारदात देखने को नहीं मिलता। दीवार को तोड़ा गया है, 45 से 1 घंटा का समय लग सकता है इसमें। पुलिस का दावा है रात में जो है गश्ती होती है, लेकिन अगर रात में गश्ती होती तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे चोरों का मनोबल नहीं बढ़ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं चोर किस प्रकार से सक्रिय है कि यहाँ पर एक के बाद एक वारदात देखने को मिल रही है। जय माता दी ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अनिल जी का कहना है, ये राजनगर निवासी है, 2002 से अपने जीविकोपार्जन के लिए ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। ये 2016 में जनवरी को बताया जा रहा है, 26 जनवरी को इनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस वालों के लिए खुली चुनौती दे रहे हैं ऐसे चोर, और चोरों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। और ये मधुबनी जिला में इस तरह का स्थिति है कि एक थाना क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई थाना क्षेत्र में इस तरह का वारदात देखने को मिलता है। क्या कहे सर, वर्षों से लोहा में जो है ना, हमारा ही दुकान में ऐसा हो रहा है। इतने बार इस तरह का हुआ है, चोरी हुआ है, क्या हुआ था पहले? तीसरा कांड हो रहा है। 2016 में 26 जनवरी को जो है ना, हमारे बचवा को गोली, यहाँ से जाते वक्त जो है 26 जनवरी 6:30 बजे शाम में गोली मारा गया था। 2016 में जनवरी को, 26 जनवरी को गोली मारा गया था। उद्भेदन में जो पुलिस का आपने आवेदन दिया था, पुलिस उसमें कोई रोल प्ले कर पाई? क्या हुआ हम लोग जानते नहीं है। यहाँ से बचवा को ले 2 गोली मारा गया था, तो भागे पारस पटना, वहाँ बचाया, किसी तरीके से जान बचाए, तब आए। 2 बार 3 बार का घटना है। 2016 से पहले भी शटर टूट चुका है। यानी चोरी आपको टारगेट किया जा रहा है? हाँ, यहाँ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट कर रहा है तब ना हो रहा है। और तो दुकान बहुत है सोना चांदी का, क्यों नहीं होता? अरे पुलिस ने क्या बताया आपको? तो क्या बताया, कुछ नहीं, अपना रिसर्च करके गया, कहा आइए आप लिख दीजिए, हम देख रहे हैं फिर इसको। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर लिखिए। रात में पुलिस की गश्ती होती है या नहीं? क्यों बढ़ रहा है चोरों का मनोबल?